नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। MPPSC प्रीलिम्स के PYQ में 2023 के हम अभी पुराने पेपर लगा रहे हैं। तो उसमें से जो पेपर फर्स्ट GS के 81 से 90 तक के प्रश्न आज हम लगाएंगे और इसमें ये भी देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं और इन्हीं प्रश्नों से हम ये निकालने की प्रयास करेंगे कि संभावित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो ये संसद के दोनों सदनों के सदस्य, देखिए अब हमको थोड़ा सा यहाँ एनालिसिस करते जाना है और साथ साथ में फैक्ट चेक भी करते जाना है। दोनों सदनों के सदस्य एक लाइन है, ठीक है। दोनों सदन यहाँ कौन से आ जाएंगे, संसद के राज्यसभा और लोकसभा, ठीक। अब हम इसमें आते हैं कि संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के सदस्य, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या ऐड कर दिया, विधानसभाओं के सदस्य, एक ही चीज है वो, ठीक। अब संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे एक शब्द आया है निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक। ये चीज आ गई है। इसका मतलब कि ये होगा कि क्या हम मनोनीत सदस्यों को लेते हैं या नहीं, ठीक है। जब आप पढ़ोगे इसको डिटेल में तो मनोनीत सदस्य यहाँ या तो बाहर होंगे या अंदर होंगे, ठीक। अगर मान लो कि मनोनीत सदस्य नहीं लेंगे तो फिर हमारा बी आंसर होना चाहिए, और मनोनीत सदस्यों को भी हम शामिल करेंगे तो फिर तो ये ठीक है, संसद के दोनों सदन, राज्य विधानसभाओं के सदस्य। अब इसमें से अगर हमको मनोनीत सदस्य हटाना है तो फिर हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक, ये वाला सी। तो आंसर देखते हैं, आंसर सी होगा इसमें। संविधान के अनुच्छेद 54 ये पढ़ लेना, राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद पढ़ लेना। मतलब मेरा एक पढ़ाने का, कभी भी मेरे से कोई भी पढ़ा है या कोई मेरे से गाइडेंस भी लेता है तो सबसे बड़ी मुझ में जो कमी है कि मुझसे पढ़ने या मुझसे समझने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। मतलब मैं ऐसे नहीं हूँ कि यार सब कुछ मैं ही बता दूँ, सब ये कर दूँ। मेरा प्रयास ही रहता है कि मैं आपको इतना सक्षम बना दूं कि आप ही स्वयं प्रश्न खोजने लग जाएं, आप स्वयं से पढ़ने लग जाएं, स्वप्रेरित हो, सब कुछ स्वयं करें और आत्मनिर्भर होकर पढ़ें। तो आप इसको पढ़ो पूरा। राष्ट्रपति से संबंधित हमने अध्यादेश का आर्टिकल पढ़ा था पिछले वीडियो में, आपको देखने को मिला होगा। तो अब ये आ गया, तो धीरे धीरे करके अगर आपने 10-15 साल की PYQ भी लगाए ना तो हो सकता है कि आपके पूरे आर्टिकल उसमें समाप्त हो जाए, मतलब पूरे आप पढ़ लो। और इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि वो आ चुका है, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन आता है राष्ट्रपति चुनाव में। निर्वाचक मंडल, ठीक है। निर्वाचक मंडल की व्याख्या कहाँ की गई है, इधर, यानी कि निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ यानी कि निर्वाचक मंडल की परिभाषा मान लो या उससे संबंधित तथ्य यहाँ मिलेंगे आर्टिकल 54 में। ये 54 आर्टिकल क्या कहता है, इसमें संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये होंगे। यानी कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। और राज्यों की विधानसभाओं में दिल्ली और पुदुचेरी भी शामिल होगी उसमें, ठीक है, कि निर्वाचित सदस्य। यहां भी वो क्या कह रहा है आपसे, निर्वाचित सदस्य की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होंगे और आपके संसद के दोनों सदनों के भी निर्वाचित सदस्य होंगे। विधानसभा विधान परिषद की बात ये नहीं करता है, ठीक है। तो हमको ये भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें वोट नहीं करते, ठीक है। ये अपना इससे संबंधित राष्ट्रपति का ये भी पढ़ लेना, ये हम कवर कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पढ़ लेना, उपराष्ट्रपति कैसे हटता है, राष्ट्रपति कैसे हटता है, महाभियोग कैसे लाया जाता है। अभी एक उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा भी दिया है तो वो भी इंपॉर्टेंट बनता है, किसको कौन इस्तीफा देता है, राष्ट्रपति किसको देता है, उपराष्ट्रपति किसको देता है। ये आप 1969 में बीबी गिरी के टाइम का थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ लेना, तो वहां से आपको और बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP की बात कर रहा है ये, की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 का, ये थोड़ा मिसप्रिंट या जो भी गलती हुई है, का नहीं होना चाहिए, 4 में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, ठीक है। अब इसका सीधा मेरा ये मतलब है कि यहाँ आपको क्या पढ़ना है। अगर मान लो बहुत सारे देशों से, रसिया से कुछ लिया है, अमेरिका से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है, कुछ जापान से लिया है, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, हमने हमारे संविधान को इसलिए कुछ कुछ जो संविधान के व्याख्याता होते हैं कई बार वो ये कह देते हैं कि भारत का संविधान तो उधार का संविधान है, ऐसा कहते हैं। तो इसमें जो ये नीति निर्देशक तत्व में वो आयरलैंड से लिए हैं, तो हमको यहाँ पढ़ना क्या है, ठीक है।
अपन पहले विवरण देख लेते हैं। ये है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में, अब भाग 1 2 3 4 पढ़ लेना आप, 1 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, ये भी पूछता है वो। अनुच्छेद कौन सा है, 36 से 51 में वर्णित है। यह अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली है, ठीक है। कहाँ से ली है, आयरलैंड से, ठीक से ली गई है। प्रश्न ये इन्होंने वही छाप दिया कि त्रुटिपूर्वक हो चुका है, बाकी इसमें काम है आपके कर्तव्य हैं, ठीक, मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य है इसमें, ठीक। अपन इसका प्रश्न थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ पे कि देखो ब्रिटेन से सबसे ज्यादा हमने लिया है, तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया, संसदीय प्रणाली। आप और आपकी बुक में देख के जब भी मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप वो देख लिया करो तुरंत कि हाँ हाँ ये गलत तो नहीं बता रहा है, सही बता रहा है बंदा। तो संसदीय प्रणाली एक, ठीक है। और द्विसदनीय जो हमारी क्या है, द्विसदनीय विधायिका, ठीक है। तो ये द्विसदनीय लिए, एकल नागरिकता ली है यहां से हमने, एकल नागरिकता यानी राज्य की और देश की एक ही नागरिकता है। आपका जो वोटर आईडी भारत निर्वाचन आयोग बनाता है, मतलब एक ही नागरिकता है हमारी। जैसे यूएस में है या कोई और देश है तो वहाँ पे प्रदेश और उनकी 2 नागरिकताएं हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने लिया है संसदीय विशेष अधिकार भी लिए हैं इससे, संसदीय विशेष अधिकार, ठीक है, ये हो गए। और हमने क्या लिया है इसमें, इसका संसदीय प्रणाली का मतलब ये होता है, या हम इसको अलग से भी लिख सकते हैं कि जो आपकी मंत्री परिषद होगी संसदीय प्रणाली में, वो लोकसभा के यानी कि आम सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। कैसे, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी आप डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। अफ्रीका की बात करें तो साहब अफ्रीका से क्या लिया है, एक ही इंपोर्टेंट चीज है जो अफ्रीका से अभी तक पूछी गई है, वो ये है कि अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हमने कहाँ से ले लिया, अफ्रीका से ले लिया, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब हम इसमें और एक दो चीजें और लिए, यूएस से क्या लिया है हमने, एक तो जो आपकी यूएस की यानी अमेरिका की न्याय प्रणाली बहुत ही स्ट्रांग है, तो हमने यहाँ से जो न्यायिक समीक्षा, आपने एक शब्द सुना होगा, है ना, न्यायिक समीक्षा आपने सुना होगा, तो ये हमने कहाँ से लिया है, न्यायिक पुनर्वलोकन या न्यायिक समीक्षा, इंपोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना डिटेल में। यहाँ से लिए मौलिक अधिकार, यहाँ से लिए हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। और ऐसे ही अगर अपन ऐसे ही आप पढ़ लेना कि जापान से क्या लिया है, ठीक है। अब फ्रांस से क्या लिया है, फ्रांस से गणतंत्र और हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो एक आपका आदर्श है वो हमने फ्रांस से लिए हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन बात करें तो कि भाई जापान से क्या लिया है, तो विधि द्वारा स्थापित शासन लिया है, विधि द्वारा स्थापित शासन। तो ऐसे करके आपको सबके देशों के पढ़ लेना है। समवर्ती सूची कहाँ से ली है, मौलिक कर्तव्य रशिया से, यूएसएसआर था उस समय, उससे लिए हैं। और भी संविधान बहुत सारी चीजें हैं, तो किस संविधान से मैच करती हैं, पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट उसमें आते हैं अपन प्रश्न पर। तो नेक्स्ट हमारा है कि संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किन के द्वारा होता है। संसद किसको बोलते हैं, ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा है, मतलब संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। मान लो कि भाई संसद में क्या न्यायाधीश शामिल होगा, तो अपन बोलेंगे नहीं होता है। संसद का क्या मतलब है, 2 सदन, एक विधायिका टाइप की, ठीक है। उसमें भारतीय संसद में, भारतीय संविधान में ऐसा कहीं जिक्र लिखा है कि संसद के भाग कौन कौन से हैं, यानी कि संसद में कौन कौन शामिल होगा। तो ये दोनों होती हैं, ठीक बात है, लोकसभा, ये दोनों भी, ये भी होते हैं, ठीक है। अब इतने में आपने उत्तर निकाल लिया होगा कि जब यहाँ ये दोनों, अगर मैं ऑप्शन सही कर दूं कि ये गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ एक ऐड करना पड़ेगा आपको, तो राष्ट्रपति इसमें ऐड हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा, और राज्यसभा इसमें ऐड हो जाएगी तो ये सही हो जाएगा। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों तीनों का आर्टिकल कौन सा है, 79 होगा। विवरण में आते हैं, 79 के अनुसार संघ की एक संसद होगी, ये लिखा है उसमें। जब इन्वर्टेड कॉमा लगता है मतलब हम कोट कर रहे हैं वहां से। और दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनेगी, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है नहीं है, इस पे बहुत सारे प्रश्न बने हैं, तो आपका ये आंसर रहेगा। आप ये संसद और 17वां पढ़ लेना, ये अभी
वॉकआउट क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, कब कौन सा सत्र होता है, ठीक है, स्थगन क्या होता है, विघटन क्या होता है, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ ये सब है ना, राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या है, सांसदों की विशेष शक्तियाँ क्या है, ये अपने को पढ़ना पड़ता है। अब अपन बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न की, नाबार्ड की स्थापना, रिपीटेड प्रश्न है, इसको मैं फेस कर चुका हूँ। एक नाबार्ड और ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुए, दोनों प्रश्न मैंने एग्जाम दिए हैं, मेरे आंखों के सामने से गया है ये प्रश्न, ठीक। तो इसका उत्तर ये होना चाहिए 82। इसमें देखते हैं नाबार्ड फुल फॉर्म भी पूछा गया है इसका, ये भी आप देख लें एक बार, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के लिए इसकी स्थापना यहाँ पे हुई है, ठीक है। शिवराम समिति की सिफारिशों पे हुई है, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके बस पढ़ जरूर लें इसमें, ठीक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, मुख्यालय अगर पूछता है तो हमारा ये एक क्वेश्चन ये बन गया। ग्रामीण विकास कृषि ऋण के लिए ये काम क्या करता है, तो ग्रामीण विकास व कृषि के लिए ऋण या शीर्ष संस्था है, उसमें ऋण या उससे संबंधित जो वित्तीय चीजें होती हैं वो नाबार्ड देखता है, ठीक। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हम पढ़ चुके हैं, 1949 में हुआ है, ठीक है, एक अधिनियम के तहत। स्थापना होगी तो कब होगी, 1935 में, ये भी हम पढ़ चुके हैं, मैं अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ, पूरा एक प्रश्न है पूरा डिटेल। आरबीआई, ये देखो आरबीआई हो चुका है ग्रामीण बैंक, ठीक। तो ग्रामीण बैंक एक इंपोर्टेंट है, तो ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की जयंती पर 1975, ठीक, ये 75 में, तो ये आपको कर लेना है, ठीक है। अब अगर इस पे बात करें तो और भी आप बैंकों को पढ़ लेना, राष्ट्रीयकरण आता है बैंकों का, कितना है बैंकों का, कब राष्ट्रीयकरण हुआ, क्या हुआ, कौन सा बैंक कब बना, कब कौन से, अभी अगर वर्तमान में इस साल में कोई बैंक किसी में विलय हो तो वो पढ़ लेना कि कौन से बैंक में कौन सा बैंक विलय हुआ है, ठीक है। भारतीय लघु, ये सिडबी आ गया, ठीक है, एक बैंक की स्थापना कब हुई, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया उसने, 90 में हुई थी, तो 90 एक ही उसमें अप्रैल 90, तो अपना ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करें तो इसके 2 अप्रैल 1990 में संसद के अधिनियम के तहत की गई है, ठीक है। काय क्या काम करता है, तो इसका उद्देश्य क्या है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, सिडबी, ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, समझ में ही आ रहा है कि भारत में जो लघु उद्योग हैं उनके विकास करने के लिए ये हमारा बैंक बनाया गया है। मुद्रा योजना पढ़ लेना है ना, एमएसएमई, ये सब आप डिटेल में पढ़ लेना, पढ़ना चाहिए ये सब। मुद्रा, हालांकि 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 80 में कितना किया, ये इससे पहले जो प्रश्न मैं फेस किया है वो 1969 का पूछा जा चुका है। आरबीआई का कब राष्ट्रीयकरण किया, ये भी मैं अभी बता चुका हूँ, ये पूछा भी जा चुका है, ठीक। तो यहाँ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। इसमें किया गया होगा 6 होना चाहिए, आंसर देखते हैं, सॉरी, हाँ 6 किया है, ठीक है। और कितने, एक प्रश्न बनता था ऐसा कुछ 19 इसका आंसर होता था, 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो 6 और 14 ऐसा कुछ एक प्रश्न और मेरे सामने से गया, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। इनका पढ़ लेना, भारतीय स्टेट बैंक का इतिहास पढ़ो, बैंकिंग सुधार नरसिम्हन समिति पढ़ो, वो आरबीआई के कार्य भी पढ़ना है अपने को। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार किस, ये अपन पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो मैंने बताया था, आरटीई बता दिया है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार हो चुका है, डीपीएसपी में भी है और मौलिक कर्तव्यों में भी है, तो हमको ये 3-4 एंगल से इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो शिक्षा का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल कब किया है, तो 86वां होना चाहिए। अब देखो ये 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि लघु संविधान कहते हैं इसको, मतलब संविधान में इतने परिवर्तन किए थे इसमें कि इसको संविधान जो व्याख्याता या संविधान के जानकार होते हैं उन्होंने लघु संविधान इसको बोल दिया। तो ये भी प्रश्न आ चुका है कि पहला संविधान संशोधन है तो ये भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार। अब देखो यहाँ हम अकेला ये पढ़ लेते हैं कि भूमि सुधार, लेकिन अकेला भूमि सुधार नहीं है, इसमें आर्टिकल 19(1) का ए भी शामिल है, कि उसमें क्या करते हैं, उसमें कुछ ऐसा होता है कि जो हमारी अभिव्यक्ति है उसमें कुछ सीमाएं तय की हैं, कि जैसे आप देश के विरुद्ध बोलना या देश का कोई शत्रु है उसके ऐसा कुछ उसके फेवर में बोल देना, या ऐसा हमारी जो एक सार्वजनिक व्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए स्पीच देना, ऐसे करके उसमें भी नियंत्रण किया है, तो वो भी है इसमें, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, पहले संविधान संशोधन को पढ़ लो
और इसमें भूमि सुधार में क्या किया था, यहाँ भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से वो कर दिया था कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, और ये कौन सी सूची में डाल दिया, नौवीं अनुसूची में। तो पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से भी संबंधित है, 9वीं अनुसूची भी से भी संबंधित है, और आपका एक और मैं बता रहा था आर्टिकल 19(1) के ए से भी संबंधित है। तो इतना संबंधित है। 42वां पढ़ना है, 44वां भी पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अपन आते हैं 46वें पे, ठीक। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ये भी डेट भी पूछ ली गई है, 2002 ईयर, मतलब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार, अनुच्छेद भी पूछ लिया गया है, ठीक है। और एज भी पूछ ली गई है कि कौन से वर्ष के बच्चे आएंगे इसमें। अब इसमें आप पढ़ लेना अनुच्छेद 45 में क्या है, ठीक है, RTE, इसको भी डिटेल पढ़ लेना, ठीक। तो ये आपको पढ़ने के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट अपन आते हैं, तो अनुच्छेद 51 का, देखो वहां 51 काम है और भाग 4 काम है, ठीक है। भाग इसका कौन सा है, 4 का, तो हमको ये याद होना चाहिए, ठीक। और मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3 में, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो भाग 4 में है। और ये भाग 4 का क्योंकि ये बाद में जुड़ा था, ठीक। इसमें कितने हैं, तो वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं, पहले 10 थे। एक वही RTE वाला, सॉरी, शिक्षा के अधिक वो बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के शिक्षा से संबंधित, इसमें जोड़ दिया। अब ये देखो, ए में कुल थे मौलिक कर्तव्य थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। सबसे पहला तो क्या है कि संविधान, जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़े गए और कब जोड़े गए, तो क्या बता रहा है, 42वां, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा, ये भी जोड़ा गया 86वें में, 2002 में। दो चीजें हो गई। तीसरी मौलिक कर्तव्य कहां से लिए थे, तो USSR में। मेरे पिछली वीडियो में मैंने USSR का गठन और विघटन दोनों बताए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं या उसमें पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उससे संबंधित जरूरी नहीं है कि अब मैं बोलूं तो मेरा ही वीडियो देखो, नहीं, आप पढ़ लो। पुस्तकें हैं, अच्छी अच्छी किताबें हैं, उनमें पढ़ो। बेयर एक्ट बनाए संविधान का, उसका पढ़ो, बुक ज्यादा पढ़ो, ठीक। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, देख समाजवादी शब्द, अच्छा प्रश्न है ये, मतलब जो प्रश्न लीक्स, ये सारे सब प्रश्न रिपीटेड है। आज जो 10 प्रश्न हम लगा रहे हैं उसमें से 7-8 प्रश्न रिपीटेड है, ठीक। जोड़ा गया। तो पहला संविधान संशोधन हम बता चुके हैं क्या था उसमें। दूसरा संविधान 42 में भी 42वां संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन में 1976 में द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, कितने शब्द जोड़े हैं। एक ये भी पूछा जा चुका है, कौन सा इनमें से शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो समाजवादी, ठीक, पंथ निरपेक्ष पहले से है, और अखंडता, सॉरी, पंथ निरपेक्ष जोड़ दिया गया, अखंडता जोड़ दिया गया। होता क्या है, इसमें लोकतंत्र शब्द दे के साथ एक प्रश्न पूछा था, इनमें से कौन सा 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द भारतीय मूल संविधान, भारत के मूल संविधान में नहीं था। तो इन तीनों में से कोई आता है तो इसको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। और काय में, प्रस्तावना में, कहाँ लिखा है इसमें, प्रस्तावना। हम भारत के लोग करके वो प्रस्तावना है, वो याद होनी चाहिए। मेंस में प्रस्तावना 2 बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। प्रस्तावना ये याद होना चाहिए, ये केशवानंद भारती याद होना चाहिए। मूल ढांचा ये संबंधित है आपस में। ये मैंने बताया था कि आपको कौन कौन से केसेस पढ़ना चाहिए, वो आप डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। और वो इनफैक्ट लूसेंट में भी दे रखा है। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया, इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो अगर हम देखें कि सबसे पहले क्रिप्स मिशन की बात करें भाई, तो क्रिप्स मिशन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन आया था। तो ये जब WW2 मतलब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, तो उनको ब्रिटिश को क्या चाहिए था, हम कि हम भारतीय सेना में बने रहें, तो भारत में असंतोष ना हो। तो जो भारत का जनमत है वो क्या है, असंतोष नहीं होगा, तो वो सेना में बने रहेंगे। तो उन्होंने क्रिप्स मिशन लाए कि हम आपको क्या कर देंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। तो इन्होंने कहा कि यार अब कांग्रेस इसको मान नहीं रही थी, और मुस्लिम लीग ने इसलिए इसको असफल कर दिया कि उनको पाकिस्तान चाहिए था। पाकिस्तान का भी जिक्र नहीं था इसमें क्रिप्स मिशन में। और दूसरा क्या है कि ब्रिटेन ने बोला कि भारत का जो रक्षा वाली नीतियां हैं वो हम रखेंगे, ठीक है। तो मतलब कि सेना की कमांड हम रखेंगे। तो ये क्रिप्स मिशन भी असफल हुआ है। फिर
साइमन कमीशन आपको पता है, साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन, हिस्ट्री में आप सबको पता होगा, इसके बारे में क्या बताना, ठीक। अब ये कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन में ये है, अंतरिम सरकार का गठन है, ये पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 बंदे आए थे इसके, ये आता है। फिर ये माउंटबेटन प्लान भी पूछा जा चुका है, क्रिप्स मिशन भी पूछा जा चुका है, अगस्त प्रस्ताव भी पूछा जा चुका है, शिमला समझौता भी पूछा जा चुका है। ये जो 40-46 के बीच की चीजें हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा बनने की संभावना रहती है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं अपन। डिस्क्रिप्शन में है भारतीय संविधान सभा का गठन नवंबर इसमें हुआ था, ऑप्शन आपका यही सही है। योजना थी के तहत किया गया था। इस मिशन के 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। संविधान सभा की पहली बैठक, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। हमारी टीम भी इतना बढ़िया काम कर रही है कि वो डिस्क्रिप्शन में वो चीज रखती है वास्तव में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और मतलब संभावना भी है, इस डिस्क्रिप्शन की संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। आपको 26 अप्रैल को समझ में आ जाएगा कि हम जो PYQ लगा रहे हैं उसमें कितने प्रश्न आने वाले हैं या उससे जुड़े हुए प्रश्न आने वाले हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे प्रश्न इसी में से आएंगे, मैं ये कहूंगा कि जैसे मैं आपको जो बताता हूँ ना कि इससे संबंधित ये पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ना चाहिए, ये थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, उसमें से प्रश्न आएंगे, देख लेना। आपको लगेगा 60-70 के लगभग प्रश्न उसी में से आने वाले हैं। ये 3 जून, ये रिपीटेड प्रश्न है, पूछा जा चुका है, डेट पूछ ली है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, प्रारूप समिति कई बार पूछी जा चुकी है, बाकी समितियों के बारे में ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे करके आपको पढ़ना है, ठीक। अब हमने जो पिछले वीडियो में एक्सप्लेनेशन किया था, ये प्रश्न लगाए थे, उन्हीं में से जो मैंने बताया होगा या यहाँ विवरण में दिया होगा, उसमें से एक प्रश्न लिए हैं। हम ऐसा ही करेंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इसमें जो आज बताया है उसमें से एक आध प्रश्न या 2 प्रश्न अगली बार लेंगे। तो हम प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से किसने दस्तक दी ठीक है, राहत साहब का एक शेर है, एक चलो बता देता हूँ आ गया तो, कि किसने दस्तक दी, कौन है, आप तो अंदर हैं, फिर ये बाहर कौन है, ऐसा करके है। किसने दस्तक दी दिल पर, ऐसा कुछ है वो। किसने केसरी मराठा नामक समाचार पत्र आरंभ किए। मराठा और केसरी, ये केसरी जो है ये मराठी भाषा में है और ये इंग्लिश में है, ठीक है। मराठी को मराठी जैसी लगती है मैंने कि समझ में नहीं आ रही हो, मराठी। किसने दस्तक दी दिल पर, ये कौन है, आप तो अंदर हैं, फिर ये बाहर कौन है, ठीक है। तो ये है, तो इसके आप आंसर देना, आंसर लगा लेना, ठीक। आपने लगा लिया होगा संभवतः, कमेंट में आप इसका आंसर करें कि क्या है, और हो सके तो आप इनके बारे में भी बता दें कि इनकी किताबें या इनकी रचनाएं कौन सी हैं, इनकी पत्रिकाएं कौन सी हैं। और अनंत लक्ष्मण कनेरी, यही आपको टास्क है, कमेंट में आपको इनकी बुक्स, पत्रिकाएं देनी है और इनमें से आंसर बताना है आपको, ठीक। इसी के साथ आज का सत्र समाप्त होता है। लालटेन स्टडी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और MPPSC में नेगेटिव मार्किंग हुई है तो इसमें इसके बारे में भी एक वीडियो आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।